एक लड़की जब अपने परिवार को छोड़कर शादी के बाद ससुराल जाती है, अपने सपने भी पीछे छोड़ जाती है। जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा घबराई थी कि अब मैं 1 महीना शायद और कर पाऊंगी, लेकिन उसी दिन ही मेरी एक रेसिपी लाखों में चली गई। वो थी ब्रेड से केक बनाने की। एक मिडिल क्लास फैमिली और सारे भाई बहनों में मैं छोटी थी। घर में मायूसी सा माहौल था। हंसना तो जैसे सब भूल ही गए थे। घर में जब किसी बड़े का साया सर से उठ जाए तब बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। मैं इतनी छोटी सी उम्र में एक वादा किया था। मैंने कभी किसी से कोई डिमांड ही नहीं की थी। छोटे बच्चे अक्सर जिद करते हैं, अपनी बात मनवाते हैं, पर मुझे याद है ही नहीं कि कभी मैंने ऐसा किया हो। पढ़ने का मुझे बहुत शौक था। मुझे पढ़ना था, लेकिन वो भी मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। अभी बीए कंप्लीट भी नहीं हुआ था कि मेरी शादी हो गई। उस वक्त ज़्यादा सवाल जवाब तो होते नहीं थे, बस कहा गया अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। और वहाँ जब ससुराल में जब मैं गई, उस वक्त ऐसा माहौल नहीं था कि मेरी पढ़ाई कंटिन्यू हो पाती। बस फिर क्या था, एक आम लड़की की तरह सासू माँ के साथ खाना बनाने में उनके साथ मैं जुड़ गई और उनके तौर तरीके सीखने में मैं अपने सपने भूल गई। आज मुझे देख रही बहुत सारी हाउसवाइफ अपने सपने भूल चुकी होंगी। तो मैं चाहती हूँ इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपने सपने मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन अब मैं क्या करती, मैंने सोचा अब मैं YouTube पे वीडियो डालूंगी, रेसिपी बनाकर वहाँ डालूंगी। मैंने 2017 में YouTube पे रेसिपी डालना शुरू की, लेकिन ये काम भी इतना आसान नहीं था। कैमरे के फेस करना और रेसिपी बनाना इतना आसान नहीं था। मैंने वो भी किया, धीरे धीरे सीख गई। लेकिन दिन में मैं काम करती, रेसिपी बनाती और शाम को आपके कमेंट्स पढ़ती। प्यारे प्यारे से कमेंट्स आते, उन्हें पढ़ती और मेरा उत्साह बढ़ता। फिर नेक्स्ट डे की तैयारी करती। इस बीच काफ़ी वक्त चला गया। मैंने कभी सोचा ही नहीं, मेरे पास तो कोई अर्निंग ही नहीं आई, यूट्यूब से कोई अर्निंग नहीं आई। लेकिन मैं रेसिपी बनाती रहती थी, मैंने कभी भी उसे नहीं छोड़ा। बहुत मेहनत करती थी कि आपको क्या चाहिए, कम इंग्रेडिएंट से सभी कुछ अच्छा बना सकें, कम मेहनत में अच्छा बन जाए, हर परिवार में बना सकें। वो रेसिपी मैं हमेशा डालती थी, हमेशा मसाले का मैजिक देती थी। इसीलिए मैंने उस चैनल का नाम मसाला किचन रखा। मसाले हमेशा मैं खुद ही बनाती थी। ये सब चलता रहा। कम से कम 9 से 10 महीने, 11 महीने हो गए, कोई अर्निंग नहीं आई। रेसिपी मैं डेली डालती रही, कम से कम 300 वीडियो में डाल चुकी थी। फिर थोड़ा सा थक गई, डरने लगी क्या होगा आगे। लेकिन ईश्वर ने सुना और फटाफट से उसी दिन ही, जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा घबराई थी कि अब मैं 1 महीना शायद और कर पाऊंगी, लेकिन उसी दिन ही मेरी एक रेसिपी लाखों में चली गई। वो थी ब्रेड से केक बनाने की। वो लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत प्यार दिया। उसके बाद मेरी अर्निंग भी स्टार्ट हो गई। वो हाउसवाइफ जिसके पास एक डिग्री भी नहीं थी, आज वो अर्निंग कर रही है यूट्यूब से। बहुत ही अच्छा चलने लगा। धीरे धीरे मसाला किचन पे 22 लाख सब्सक्राइबर की आज फैमिली हो गई है। 60 करोड़ लोगों ने इस चैनल को प्यार दिया है। एज अ व्यूअर उन्हें देखा है। इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। लोग मुझे यही कहते हैं, मेरे व्यूअर्स यही कहते हैं कि आपकी रेसिपी बहुत ही परफेक्ट होती है। जो बनाते हैं बहुत ही परफेक्ट बनता है। जो आप सिखाते हो, हम बनाते हैं, हमारी तारीफ बहुत होती है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चाहे सब्सक्राइबर कम हो या ज़्यादा, लेकिन ये चीज़ जो मैं सुनती हूँ, मेरा उत्साह बढ़ता जाता है। मैं मेहनत आज भी करती हूँ, आज भी मैं उतनी ही मेहनत करती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं आपको अच्छे से अच्छा दूँ, कम में अच्छा दूँ। अभी लॉकडाउन के टाइम मैंने कई बार लाइव भी आई। लाइव आना मेरे बेटे ने मुझे सिखाया। मैं बहुत डरती थी कि लाइव कैसे आऊँ। मेरे बेटे ने कहा नहीं मम्मा आप कर सकते हो। मेरे बच्चे हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहते हैं। और मैं लाइव आई, लोगों के क्वेश्चंस को आंसर दिया, उनके सामने रेसिपी बनाई। मेरा भी उत्साह बढ़ा। शुरू में थोड़ा डर लगा, फिर आने का अच्छा लगा मुझे।
तो लॉकडाउन के टाइम इस टाइम काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स आने लगे कि माँ ये कैसे करूँ। कई बिगनर्स थे, बैचलर्स थे, कई बच्चे थे जो घर ही नहीं पहुँच पाए थे, बाहर का खा नहीं सकते। ऐसी सिचुएशन तो पहली बार आई। बाहर का बिल्कुल नहीं खा सकते थे, घर में बना नहीं सकते थे, मेड नहीं आती थी। क्या करते ऐसे में बच्चे? तो उस वक्त मैंने अच्छा मेरे बच्चे भी जो थे ना, वो भी मेरे से पूछते थे, तीनों ही बाहर रहते हैं, सब पूछते थे कि माँ ये कैसे करूं। मुझे लगा सभी के बच्चों को ये प्रॉब्लम होगी, तो मैंने एक दूसरा चैनल स्टार्ट किया, उसका नाम ही रख दिया माँ ये कैसे करूं। उस चैनल पे मैं सिखाती थी जैसे आटा कैसे गूंदें, रोटी गोल कैसे बनाएं, दालों की ABCD। बच्चों को दालों के बारे में नहीं पता होता, दूध कैसे उबालें, दही कैसे बनाएं, चाय कैसे बनाएं, कॉफ़ी कैसे बनाएं, कैसे वो थोड़ी सी चीज़ों से अपना पेट भर सकें। मैगी कितने दिन खाएंगे, उन्हें तो बहुत सारी चीज़ें और भी चाहिए। तो इसलिए मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया। सिर्फ 6 से 7 महीने हुए हैं इस चैनल को स्टार्ट किए हुए। आप सबका प्यार मिला, आज 5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। आज एक बिना डिग्री वाली हाउसवाइफ एक बिजनेस करना शुरू कर गई।